देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है इस अद्भुत YouTube शो में जिसका नाम है गंदा है मगर धंधा है। रिश्ते में हम आपके बिजनेस कोच, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर लगते हैं। नाम है अनुराग अग्रवाल। व्यापार पर्दे का खेल है। जो आपको दिखता है वो पर्दे के आगे है, जो पर्दे के पीछे है वो दिखाना मेरा मकसद है। जो आपको नहीं दिखता वो गंदा है। व्यापारी होते हुए कहीं ना कहीं मैं भी इस गंद का एक हिस्सा हूं, या शायद हम सब अपना अपना गंद का कोई ना कोई हिस्सा इसमें डाल रहे हैं। मेरा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। साम दाम दंड भेद अगर आप सब नीतियों के जानकार हो तभी आप धंधे को बचा बचा के सफलता की बुलंदियों पर ले जा पाओगे। देवियों सज्जनों, पहली चाणक्य नीति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रही। गांधी हमेशा कहते थे कि इंटरनेट पे जो कुछ भी है आधा गलत है, और वहीं पर नेहरू का मानना था कि इंटरनेट पर सब सत्य है, और गौतम बुद्ध का तो मानना था कि इंटरनेट पर तो कुछ भी सत्य नहीं है। व्यापार हो, राजनीति हो, या वो लड़ाई का मैदान हो, फेक न्यूज, गॉसिप, रूमर्स आपको बर्बाद कर सकती हैं। केस स्टडी नंबर 1, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का यह प्रण था कि यदि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा, और द्रोणाचार्य बहुत तेजी से पांडवों की सेना को खत्म कर रहे थे। एक रात पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से नकली खबर फैलाने को कहा ताकि उनके खुद के गुरु को मारा जा सके। इस योजना के अनुसार युद्ध के अगले दिन ये फेक न्यूज फैला दी गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर तो हमेशा सत्य बोलते थे, वे झूठ बोलने को तैयार ही नहीं थे। वहीं पर अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तब श्री कृष्ण द्वारा सुझाने पर हाथी का वध कर दिया और फैला दिया अश्वत्थामा अतोहता। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्य पूछा तो वे बोले अश्वत्थामा अतोहता, परंतु वो नर नहीं हाथी है। श्री कृष्ण ने उसी वक्त शंखनाद बजा दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी है नहीं सुन पाए, और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, और श्री कृष्ण के इशारे पर द्रौपदी के भाई ने तलवार से अपने गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। द्रौपदी का भाई वही एकलव्य था जिसने पिछले जन्म में द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दान किया था गुरु दक्षिणा में। उसी ने अपने अंगूठे के बदले बदला लिया उसने, और अपने गुरु का वध कर दिया। Everything is fair in love or in competition। इससे पहले कि कोई आपके धंधे को बर्बाद करे, आप उसे कर दो। केस स्टडी नंबर 2 से यह चाणक्य नीति और साफ होगी। 1993 में मेरे ही दोस्त ने, जो कि सेम गारमेंट मैन्युफैक्चर करता था, मेरी ही सेल्स और मार्केटिंग की टीम को तोड़ा और मेरे ही कस्टमर के पास मेरे ही डिजाइन की कॉपी बेची और अफवाह उड़ा दी कि मैं दिवालिया होने वाला हूं, मैंने बैंकों का लाखों रुपए देना है, मैं काम बंद कर रहा हूं और देश छोड़ के भाग रहा हूं। मुझे बर्बाद कर दिया ऐसी अफवाहों से, जिसको संभालने में मुझे पूरा 1 साल लगा। उस 1 साल में मैंने इंडिया के सारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर को कंप्लेन करी उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, मगर कुछ नहीं हुआ। सबने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर क्या बीत रही है। क्या कहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेक्रेट गेम्स में, भगवान तक को फर्क नहीं पड़ता नीचे क्या हो रहा है गोले पे। वैसे इसमें गाली भी थी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव और इन कॉम्पिटिशन। केस स्टडी नंबर 3, इससे पहले कि कोई आपके धंधे को बर्बाद करे, आप उसे कर दो। मुकेश अंबानी के जियो ने तो बिना फेक न्यूज के ही टाटा, BSNL, वोडाफोन, आइडिया सबको बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसने अपने सगे भाई के आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसा उखाड़ा कि बेचारा दिवालिया हो गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। धंधे में सब जायज है जब तक एक सच्ची न्यूज अपने जूते पहनती है, तब तक एक फेक न्यूज आधी दुनिया की सैर कराती है। एक बार दोबारा से, जब तक एक सच्ची न्यूज अपने जूते पहनती है, तब तक एक फेक न्यूज आधी दुनिया की सैर कराती है। हम सब लोगों के पास इतना ज्ञान है, और उसमें से सच्चा ज्ञान इतना सा है। 2 आधे झूठ ही रहते हैं, मिलकर के एक सच नहीं बन पाते। इस गोला पे ज्ञान सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, को नहीं पता। अगर व्यापारी हो तो उसका फायदा उठाओ। केस स्टडी नंबर 4, 2015-16 में स्नैपचैट, जो इंडिया में बहुत अच्छा जा रहा था, पॉपुलर था, सिर्फ एक छोटी सी फेक न्यूज ने करोड़ों अरबों की उसकी इमेज को खराब कर दिया, नुकसान कर दिया।
स्नैपचैट को इंडिया में अपना ऑफिस बंद करना पड़ा। सच क्या था? सच ये था कि स्नैपचैट ने अपने एक एम्प्लॉय एंथनी पोम्पियानो को काम से निकाला और उसने खुंदक में ये ट्वीट किया कि स्नैपचैट के सीईओ स्पीगर ने कहा है कि हमारी ऐप अमीर लोगों के लिए है, न कि इंडिया के गरीब लोगों के लिए। इसका फायदा स्नैपचैट के कंपेटिटर्स ने उठाया और इस एक ट्वीट को चारों तरफ फैला दिया। इस फेक न्यूज का नतीजा हम इंडियंस ने स्नैपचैट की मिट्टी पलीत कर दी और लाखों इंडियंस ने इसे डिलीट कर दिया। कहा किसी ने, फैलाया किसी ने और नुकसान किसी और का हो गया। धंधा है मगर धंधा है। हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जानते कौन है? आईटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फिर आती है फेसबुक यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद ट्विटर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आती है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ब्ला ब्ला ब्ला। फेसबुक पर पता नहीं कितनी बार अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर जी को, रजनीकांत, हनी सिंह को मारा जा चुका है। हर वो व्यापार जहां पर बहुत मोटा पैसा है वही फेक न्यूज है। अगर आप फेक न्यूज फैलाना चाहते हो धंधे में, तो जितना लीगली अलाउड है फैलाओ, बर्बाद कर दो अपने विरोधी को, जैसे मुझे किया था मेरे दोस्त ने। और अगर आप पर फेक न्यूज चलाई जा रही है, आप हो बलि के बकरे, तो हर फेक न्यूज पर रिएक्ट मत करो। कुछ न्यूज इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आपके रिएक्ट करने से बन जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर वो फेक न्यूज एक हद पार कर चुकी है, आपकी इमेज बर्बाद हो रही है, तो फौरन फायर फाइटिंग करो। आप बर्बाद हो सकते हो, जैसे मैं हुआ था, स्नैपचैट हुआ था, द्रोणाचार्य को मारा गया था। और आप ना मैन्युफैक्चरर हो और ना ही उसके कंपेटिटर हो, आप सैंडविच हो, आप दोनों के बीच में हो, आप ग्राहक हो। आप जो भी देखो उस पर आधा विश्वास करो और ऑनलाइन बिल्कुल ना करना, सिवाय मेरी वीडियोस के। डिस्क्लेमर, कोई भी ऐसी फेक न्यूज जो समाज को नुकसान देती है, देश को नुकसान देती है, आपको जेल भेज सकती है। रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप हैं मॉरल पुलिस, तो कौन बनाता है फेक न्यूज, ऑफिस गॉसिप, रूमर्स, बिचिंग, हियरसे? कौन बनाता है ये मिस्टर मॉरल पुलिस? आप और मैं। इस ससुरा फेक न्यूज को बनाने के लिए किसी और गुला से कोनो नहीं आवत है। आईना जब भी उठाओ, पहले देखो और फिर दिखाओ। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या सही लगता है आपको। ये नीतियां देश के व्यापारियों को बिगाड़ेंगी, आम जनता को बिगाड़ेंगी, या देश में एक अच्छा व्यापारिक कल्चर लेके आएंगी? देवीय सज्जनों, इन नीतियों में से कोई भी नीति आपके दोस्त के काम आ सकती है, तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर इस वीडियो को। क्या आप चाहते हैं इन्हीं चाणक्य नीतियों पर और मैं एपिसोड बनाऊं, तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली चाणक्य नीति आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रही। किसी इंसान पर आंख मूंद कर इन्वेस्ट मत करो। किसी को आपके करोड़ों के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके करोड़ों जाए, मेरी दमड़ी नहीं जानी चाहिए। केस स्टडी नंबर 1, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसके दोस्त ने बिजनेस प्रपोजल रखा। यार, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं यही फैक्ट्री लगाते हैं, बड़ा मुनाफा है। इस कंपनी ने तो 4 साल में अरबपति बन गई है। पैसा तेरा, हुनर मेरा। मेरे स्टूडेंट ने फैक्ट्री खरीद कर दी। कुछ महीनों में पैसे लगे 2 करोड़। फैक्ट्री शुरू होते ही थोड़ी सी मुश्किलें आई और उसका दोस्त पार्टनरशिप छोड़ के भाग गया। अब क्या करे वो 2 करोड़ की ऐसी फैक्ट्री को लेकर जिसका उसको एबीसी तक नहीं पता। पैसा गया, दोस्त गया, सबक सीखा। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक कोई छोटी चीज तो नहीं होती। केस स्टडी नंबर 2, यही हुआ था हमारे साथ में। हमारे यहां पर भी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी एडिटिंग प्रीमियर प्रो पर होती है। सस्ते कंप्यूटर, सस्ते सिस्टम, सस्ते सॉफ्टवेयर सब सेट थे। एक दिन हमारे पास एक एडिटर आए, काम देखा उनका, उनकी एडिटिंग का, और मजा आ गया। सैलरी भी डिसाइड हो गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन काम मैं करूंगा FCP 10 पर और सिस्टम चाहिए मुझे iMac 27 इंचेस, सारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, यानी कि करीब 3 लाख रुपए का एक सिस्टम। हमें एक अच्छा एडिटर चाहिए था, हम लोगों ने मंगवा लिया। इधर सिस्टम इंस्टॉल हुआ और उधर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। दूर पड़ता था साहब को हमारा ऑफिस। बहुत समझाया लेकिन नहीं, नतीजा 3 लाख का सिस्टम खरीदा गया। आपके करोड़ों जाए, मेरी दमड़ी नहीं जानी चाहिए। केस स्टडी नंबर 3, 1995 में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दिनों में मैंने एक इंपोर्टर से स्ट्रेच का कपड़ा खरीदा 50,000 रुपए का, और उसने कहा सर पेमेंट मैं पहले लूंगा। तेरी पेमेंट की उसको और कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग में डाला, और जब केमिकल वॉशिंग हुई तो सारा गारमेंट ब्लीड करने लगा, श्रिंक हो गया, कट फट गया। जब इंपोर्टर को फोन किया तो उसने कंपनसेट करने से ना कर दिया। जैसा वैसा ही है जी, हम नहीं लेंगे वापस। तू कौन मैं कौन। 50,000 का कपड़ा, 1 लाख की मेकिंग, सब बेकार। अच्छा, अब चाणक्य नीति क्या कहती है?
चाणक्य कहते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आपको फिक्स पार्टनर चाहिए जो काम छोड़ के ना जाए, जैसा कि केस स्टडी नंबर 1 में पार्टनर छोड़ के चला गया था, भाग गया था। चाणक्य नीति कहती है जब भी पार्टनर रखो उसकी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपने प्रोजेक्ट में कराओ। 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख की करानी चाहिए थी। 50, 20, 25 कुछ ना कुछ कराया होता तो वो दोस्त पार्टनरशिप छोड़ के भागता ना। केस स्टडी नंबर 2 में जिसमें एडिटर था 3 लाख की मशीन सॉफ्टवेयर, हाँ, तो चाणक्य कहते हैं एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है, इसलिए या तो कोई मशीन मत खरीदो एक एम्प्लॉय के भरोसे, और अगर खरीदते हो तो उससे जॉब न छोड़ने का बॉन्ड भरवाओ या किसी से उसकी गारंटी लो या उसकी सैलरी डिले करो, कुछ ना कुछ करो जिससे कि उसकी सैलरी रुक सके। सैलरी मिलते ही एम्प्लॉय छोड़ते हैं, मैं मेरी सैलरी ओनर जाए भाड़ में। केस स्टडी नंबर 3, 50,000 का कपड़ा डिफेक्टेड वाला, ठीक है। उस केस में आपको चाहिए कि सप्लायर के पैसे पूरे ना दो, उससे उधार में माल ले, और जो उधार ना दे उससे व्यापार नको। पैसा दबाना है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, जब तक कंज्यूमर कंज्यूम करके अच्छी बुरी रिपोर्ट ना दे उसकी क्वालिटी को लेकर के। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सब के सब आपकी पेमेंटें 40-50 दिन तक अपने पास रोकते हैं, दबाते हैं, ताकि कंप्लेंट आने पर वे आपकी पेमेंटों में से इस पेमेंट को काट सके। कस्टमर सर्वोपरि है, कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मेरे बिजनेस कोर्स स्टूडेंट शिव शर्मा ने बताया कि मैं माल लेता हूं, आगे उसको बेचता हूं, जिससे मैं माल लेता हूं उसकी पेमेंटें रोकता हूं, दबाता हूं, और बिल्कुल वैसे ही मेरे ग्राहक मेरी पेमेंटें रोकते हैं, दबाते हैं। ये धंधे का असूल है, इसमें सड़ने वाली बात क्या है? जो उधार न दे उससे व्यापार नखो। लेकिन आप लोग तो खुद पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो, सप्लायर हो, तो आपने क्या करना है? सुनिए, केस स्टडी नंबर 1, आपके कहने पर आपके दोस्त ने 2 करोड़ रुपए लगाए, तो टिको, इतनी श्रूडनेस ठीक नहीं, आपका दोस्त है, मुश्किलों का मैदान छोड़ना भागो तुम। केस स्टडी नंबर 2, आप खुद एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर ने आपके भरोसे 3 लाख रुपए की मशीन लगवाई है, टिको, रुको, रोज रोज जॉब चेंज करने से आपकी मार्केट वैल्यू गिरती है। केस स्टडी नंबर 3 में शिव शर्मा ने बताया था मेरा ग्राहक मेरी पेमेंटें रोकता है, दबाता है, ये धंधे का असूल है, जो उधार न दे उससे व्यापार नखो। अच्छा धंधा करना है, लंबा धंधा करना है, कस्टमर का विश्वास जीतता है, पेमेंटें रुकने दो, दबने दो। कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ पेमेंटों का दबना अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि केस नंबर 1 में आपको पार्टनर तो मिल गया, उसने अपने 2 करोड़ से फैक्ट्री तो लगा दी, लेकिन फैक्ट्री लगाते ही अगर वो वादों से मुकर गया तो, कहा कुछ कर कुछ रहा है, और तो पिछली नौकरी में तो आपको लाख रुपए महीना मिलता था, अब मिलता है बाबा जी को ठुल्लू। क्या करोगे? अपने बच्चों को गुरुद्वारे लेके जाओगे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जाएगा कहां पर? एक समय तक देखो भालो, गलत पार्टनर मिले तो दुड़की लगा लो। इसी ढंग से केस नंबर 2 में एम्प्लॉयर खड़ूस मिला तो, वैसे मैं तो बहुत अच्छा हूं, या कहीं पर सैलरी मिल रही है डबल, तो ऐसी जगह नौकरी करो जहां कोई बॉन्ड ना भरना पड़े, कोई सैलरी ना रुके, ताकि जब गलत एम्प्लॉयर मिले, बढ़िया नौकरी जेब में हो, ज्यादा अच्छी पोस्ट है, घर के पास में है, और आपको छोड़ना हो आप छोड़ सको। इसी तरह केस नंबर 3 में आप सेलर हो, आप सप्लायर हो, तो आपको अपने हित को देखना है। पूरा पैसा एडवांस लेने की कोशिश करो, सीओडी लो, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे, नहीं तो सारी उम्र पेमेंटों के लिए चक्कर लगाते रहोगे। देविया सज्जनों, अगर आपको इस प्रोग्राम के पहले वाले एपिसोड देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं ज्यादा सक्सेस, तो उठाइए अपना फोन और ऊपर लिखे हुए फोन नंबर पर कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा बिजनेस कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। और क्या आप चाहते हैं इसी थीम पर, गंदा है मगर धंधा है, पर और एपिसोड बने, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।